हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टैंडर्ड्स। मैं हूं तमन्ना। हमने अपना जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था वो था इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी जो इंडियन इकॉनमी है उसकी कंडीशन क्या थी। ठीक है, अगर हमें एक वर्ड में कंक्लूड करना हो तो हम बोल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडिया की इकॉनमी थी वो स्टेगनेट इकॉनमी थी। स्टेगनेट इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जिसमें कि डेवलपमेंट नहीं होती है, नो डेवलपमेंट। और अगर आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रही भी है, ग्रोथ देखने को मिल रहा भी है, तो वो ना के बराबर है, यानी कि यूजली 2 और 3% का ग्रोथ होता है वो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम्स। आज हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी के अंदर कितने इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं: कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम और मिक्स सिस्टम, जिसको कि मैं एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे रिसोर्सेज और बिजनेस को किसने ओन किया होता है, कौन का मतलब किसके पास होते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स और कंपनी के पास, और वो जो भी डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से प्राइस सेट होगा, जितने भी डिसीजन होते हैं उसका मोटो क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट किस तरीके से अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं वो, और उनके पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मार्केट में जो भी आप सप्लाई कर रहे हो या जो भी डिमांड हो रहा है उसके बेसिस पे जो है आपका प्रोडक्शन होगा, और उसके बेसिस पे आपकी प्राइस रखी जाएगी। मतलब जो मार्केट ड्राइवन फोर्सेस हैं, जो मार्केट ड्राइवन फोर्सेस होती है हमारी डिमांड और सप्लाई, उनके बेसिस पे प्राइस सेट किए जाते हैं मार्केट में। ठीक है, और इस तरीके से जो मार्केट प्लेस होता है वो फ्री होता है कि कोई भी कंज्यूमर आके गुड्स खरीद सकता है और कोई भी प्रोड्यूसर जो है वहाँ पे गुड्स को बेच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपटीशन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि कंपनीज होती हैं वो आपस में compete करती हैं कि किसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिके और बेस्ट हो, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आती है और इनोवेशन आती है। इनोवेशन होता है किसी चीज़ में ग्रोथ होना, मतलब किसी चीज़ का डेवलपमेंट होना। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूके की इकोनॉमी है। जैसे कि आप बोल सकते हो, जैसे कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी जितनी भी होती हैं वो सब कैपिटलिस्ट में आ जाती हैं। ओके, और अगर आप कंट्री की बात करना चाहती हो तो हमारा जो यूएसए है उसकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। सेकंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी है जो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की उल्टा है। ठीक है, इसमें जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो किसने ओन की होती हैं, गवर्नमेंट ने या किसी कम्युनिटी में, जिनका मोटो क्या होता है कि सबको जो है वो मतलब असेस मिलना चाहिए, बेसिक नीड्स और सर्विस, मतलब जो बेसिक नीड्स और सर्विसेज हैं वो सबको प्रोवाइड होनी चाहिए। इसका मोटो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी रिसोर्सेज हैं, वेल्थ है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों के बीच में वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल प्लानिंग। सेंट्रल जो होता है, जो भी इसके प्राइसेस होते हैं, प्रोडक्शन होता है, वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड नहीं होता है, वो गवर्नमेंट की जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होगी उसके अकॉर्डिंग सेट होगा, क्योंकि मोटो क्या है, सोशल वेलफेयर फॉर ऑल। ठीक है, अच्छा, जो सोशलिस्ट इकॉनमी होती है इसके अंदर आप देख सकते हो जैसे कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे, सॉरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह होती है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। ओके, नेक्स्ट है मिक्स्ड इकॉनमी। हमारी इंडिया की इकॉनमी मिक्स्ड है। मिक्स्ड इकॉनमी वो इकॉनमी होती है, ये एक कॉम्बिनेशन है कैपिटलिस्ट और सोशल इकॉनमी का, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करेंगे, सोशल वेलफेयर भी देखेंगे और प्रॉफिट सीकिंग भी देखेंगे। मार्केट में जो भी रेगुलेशन हो रहा है, जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी सोशल वेलफेयर के लिए, और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है वो जो है प्रॉफिट सीकिंग देखेगा, वो भी अपना चलाएगा। मतलब दोनों जो है इन्वॉल्व होंगे इकॉनमी में और दोनों ही काम करेंगे। ठीक है, इंडिया की इकॉनमी मिक्स्ड है। आप देख सकते हो इंडिया में आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाएगा, प्राइवेट भी मिल जाएगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज भी मिल जाएंगी, गवर्नमेंट कंपनीज भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इकॉनमी प्लानिंग इन इंडिया। ओके, अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।